हेलो बच्चों, इस समय हम लोग कर रहे हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, जिसमें हम लोगों ने शुरुआत की है अपनी एनसीईआरटी की सेकंड बुक से। इस सेकंड बुक में सारी की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जिसका फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10.1 कराया था, 10th चैप्टर है उसका फर्स्ट क्वेश्चन। हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते जा रहे हैं एक तरफ से। मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा इसमें। तो हम पहला क्वेश्चन इसमें कर चुके हैं, जो कि आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। अब हम लोग करने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन और उससे आगे। तो मैंने सेकंड क्वेश्चन आपके सामने पहले ही बोर्ड पे लिख दिया है, ताकि आपका थोड़ा टाइम सेव हो। ये कंपाउंड्स इस तरह से आपकी बुक में नहीं दे रखे हैं, 6 पार्ट हैं इसके। मैंने 6 क्वेश्चन आपके यहाँ पर लिख रखे हैं, लेकिन मैंने इनकी स्ट्रक्चर ओपन कर दी। जैसे फर्स्ट कंपाउंड के बीच में दे रखा है, तो मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर ओपन करके बना दी है, ताकि आप लोगों को आईयूपीएसी में लिखने में आसानी हो। क्वेश्चन है कि आप कर सकते आईयूपीएसी में लिखने में। तो देखते हैं हम लोग आईयूपीएसी में कैसे होगा। सबसे पहले आप रूट चेन बनाना सीखिए, जिसमें 4 कार्बन की रूट चेन है। मैं आपको पहले ही बताया कि रूट चेन में आप लोग जो है कंसिडर करेंगे सिर्फ और सिर्फ कार्बन को। ये 4 कार्बन हो गए। अब काउंटिंग हम लोग इधर से करेंगे, इधर से, तो इसका जवाब होगा काउंटिंग इस साइड से स्टार्ट होगी। और रीजन ये है कि हम अगर अल्फाबेटिकली देखें तो ब्रोमीन का बी पहले आता है, क्लोरो का सी बाद में आता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी हम लोगों के पास साइड में ब्रांच लगी हुई होगी, तो हम लोग उसकी प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे उसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर से, कि वो बी पहले आ रहा है या सी पहले आ रहा है। तो इसका नाम होगा, मैं आपको सिर्फ ओरली बताऊंगा आपको, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, बोर्ड्स नज़दीक है बिल्कुल। तो आप फटाफट से करिए। दिस इज 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। आप नोट कर लीजिए साथ साथ अपने बुक में वीडियो पॉज करके। क्या नाम है इसका? 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। चलिए सेकंड पे आते हैं। अब सेकंड पे हमारे पास जो रूट चेन है वो 2 कार्बन की है। प्रश्न उठता है कि लोग काउंटिंग इधर से स्टार्ट करेंगे या इस साइड से। तो देखिए बच्चों, यहाँ देखिए, यहाँ फ्लोरो है और यहाँ क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो है। दूसरे यहाँ पर साइड ब्रांचेस भी जाते हैं, तो ऑब्वियसली काउंटिंग ऐसे स्टार्ट होने वाली है। तो 1 और 2, तो 1 पे क्या आएगा आपका? ब्रोमो भी है, क्लोरो भी है और फ्लोरो भी है। अब सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले वो आएगा जो अल्फाबेटिकली सबसे पहले होगा। ब्रोमीन पहले आता है, तो 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1,2 ट्राई फ्लोरो, क्योंकि 3 फ्लोरीन है, एक 1 पर है और एक 2 पर है। तो इसलिए इसका इक्वेशन मैं बता रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1,2 ट्राई फ्लोरो ईथेन। ओके, नाउ ये वाला क्वेश्चन। अब इसको फिर से आप देखिए रूट चेन, ये आपकी रूट चेन, ठीक है। अब इसमें 4 कार्बन है, काउंटिंग इधर से करेंगे तब भी ट्रिपल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पर है, इधर से करेंगे तब भी सेकंड पोजीशन पर है। तो किधर से करें? उस साइड से करेंगे जिस साइड से हमारा अल्फाबेटिकली प्रेफर साइड ब्रांच पहले आ रही होगी। तो अल्फाबेटिकली प्रेफर ब्रोमीन ही है, तो 1 2 3 एंड 4। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो 4 क्लोरो ब्यूट 2 आइन, ब्यूट 2 आइन वाइट। और ये हम लगाएंगे इस ट्रिपल बॉन्ड की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ये वाला, ठीक है। अब यहाँ कितने कार्बन है? ये क्वेश्चन एक्चुअली इसके देखिए, यहाँ पर आपको मिलेंगे 2 कार्बन इस टाइप से, जो लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है। अब इसमें आप लोग देखिए 1 पे क्या लगा हुआ है? क्लोरीन। इस पर क्या लगा हुआ है? CCl3, इस पर लगा हुआ है केवल क्लोरीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए मैं आप लोगों को एक दूसरा तरीका और बताता हूँ इसके जवाब के लिए। हम लोग इसका एक दूसरा तरीका भी देखते हैं। इसके अलावा हम लोग इसको भी सिर्फ कंसिडर करके इसका नाम दे सकते हैं। पहले मैं आपको लॉन्गेस्ट चेन तरीके से बताता हूँ। देखिए 2 कार्बन है, तो यहाँ पर इसका नाम क्या होगा? इथेन। और साइड ब्रांच में क्या आ रहा है? क्लोरो। और यहाँ पर क्या आ रहा है? ये ट्राइक्लोरो, ठीक है बच्चों। यहाँ पर 3 ग्रुप है, यहाँ पर 1 ग्रुप है, लेकिन ये दोनों क्या है? क्लोरोमिथाइल है, ठीक है। और ये क्या है आप लोगों का जो है? क्लोरीन। तो साइड ब्रांच ज़्यादा है, इसलिए फर्स्ट यहाँ से होगा, सेकंड यहाँ से होगा। तो 1 पे क्या हो गया आपका? क्लोरोमिथाइल, और 2 पे क्या हो गया? ट्राइक्लोरो। और ये 1 और 2 क्या हो गया? इथेन, ठीक है बच्चों। तो ये इसका नाम हो गया। इस नाम को आपको अभी रहने दीजिए, आप लोग जो है दोनों कार्बन कंसीडर करके इसका नाम लिखिए, ठीक है। नाउ ये अब इसके कार्बन में देखिए आपकी लॉन्गेस्ट चेन जो होगी वो ये 4 कार्बन वाली होगी, ठीक है। यहाँ भले ही इसका रिंग में 6 कार्बन है, लेकिन आप लोग इस रिंग को कंसीडर करेंगे एज अ साइड ब्रांच। तो यहाँ पर ये जो हो गया, ये हो गया आपका CHLORO क्लोरोफिनाइल, ठीक है। इस साइड ब्रांच का नाम क्या हुआ? क्लोरोफिनाइल। एक क्लोरोफिनाइल ये रही, एक क्लोरोफिनाइल ये रही। तो 2 क्लोरोफिनाइल ग्रुप है और एक क्या है आपका? ब्रोमो ग्रुप है। तो आप बताइए ब्रोमीन का भी पहले आता है ना, लेकिन यहाँ पर अभी आपको इसको नहीं करना है। देखिए ये रूल तब लगाते हैं दोनों को साइड ब्रांच इक्वली आ रहे हैं, 1 2 3 4 ऐसे में कंसीडर करेंगे तो आपके ये दोनों पहले आ रहे हैं। मैं आपको इसको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। ये एक रूल है आपका लोएस्ट नंबर रूल। अगर मैं इधर से काउंटिंग करता 1 2 3 4 तो देखिए क्या होता है। इधर से काउंटिंग करने पर ऊपर आपका साइड ब्रांच आ रही है 2 प्लस
3 पर साइड में जा रही है 3 प्लस, फिर से 3 पर साइड में जा रही है 3, तो कितना हो गया 8। और अगर से काउंट करूँगा तो 2 पर साइड में जा रही है प्लस, 2 पर साइड में नीचे भी आ रही है प्लस, 3 पर साइड में जा रही है, तो कितना हो गया 7। तो यहाँ मुझे लोएस्ट नंबर मिल रहा है, इसलिए ये काउंटिंग सही है, काउंटिंग गलत है। ये जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि जिधर से अल्फाबेटिकली प्रेफर आ रहा हो हम उधर से काउंटिंग करेंगे, ये उस केस में जब दोनों ओर से करने पर काउंटिंग या जो नंबर आ रहा है वो सेम आ रहा हो, जैसा कि इस केस में हुआ था। देखिए यहाँ भी आप काउंटिंग करेंगे तो 1 4 आ रहा है, इधर से भी काउंटिंग करेंगे तो भी 1 4 आ रहा है। अब तक के सारे केसेस इस तरह के थे, तो यहाँ एक प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन यहाँ ये प्रॉब्लम है, तो इसलिए आप लोगों को काउंटिंग करनी पड़ेगी उस साइड से करनी पड़ेगी जिस साइड से आप लोगों के जो फंक्शन ग्रुप है, सॉरी जो साइड ब्रांचेस हैं वो साइड ब्रांचेस आपको मिनिमम नंबर दे देंगे। ठीक है, तो ये अल्फाबेटिक ऑर्डर हम लोगों को इसके बाद कंसीडर करना होता है अगर दोनों से एक जैसे ग्रुप्स आते हैं तब। ठीक है, तो अब तो आप नाम लिख ही लेंगे। ठीक है, नाम लिखने में भी, अब नाम लिखने में आपको ध्यान रखना है कि ब्रोमीन का बी पहले आता है तो आप इसको लिखेंगे, क्लोरीन का सी बाद में आता है तो इसको बाद में लिखेंगे। तो इसका नाम हो जाएगा, ध्यान सुनिएगा, 3 ब्रोमो 2,2 डाई क्लोरोफिनाइल ब्यूटेन। ठीक है, और ये क्लोरोफिनाइल भी 4 क्लोरोफिनाइल है, ओके, क्योंकि 1 2 3 4 है, 1 2 3 फोर्थ पोजीशन पर लगा हुआ है, तो ये 4 क्लोरोफिनाइल प्रॉपर इसका नाम हो जाएगा। यहाँ होता है 3 होता है, यहाँ होता है 2 होता है। अब ये नाम हो गया। सिमिलरली इसका जो नाम लिखेंगे, देखिए आपका ये काउंटिंग इधर से स्टार्ट हुई, फिर इधर से डबल बॉन्ड पहले आ रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि डबल बॉन्ड में उसकी प्रेफरेंस हमेशा ज़्यादा होती है, तो आप लोग इसका नाम इजीली लिख लेंगे। 1 पर क्या आ रहा है आपका आयोडो फिनाइल। ठीक है, ये आयोडो आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आप लोगों का हो जाएगा ये मैथ। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप से आप लोग इसका नाम जो लिख लेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका नाम क्या होगा। वैसे मैं बताया करूँ, और आप वीडियो पॉज कर लें तो हाँ, इसका नाम होगा, देखिए 1 पे क्या लगा हुआ है 4 आयोडो फिनाइल, और 3 पे क्या लगा हुआ है मिथाइल, तो इसका नाम हो जाएगा, देखिए 4 आयोडो फिनाइल 3,3 डाइमिथाइल ब्यूट 1E। ओके, ये इसका नाम हुआ यूपीसी। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10.2 करा दिया है, जिसमें कि आपको सिर्फ आईयूपीसी नहीं लिखे थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं फटाफट। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10.3 क्वेश्चन नंबर आपको बोलता है कि जो आपको कार्बनिक कंपाउंड दे रखे हैं उन सब का आपको स्ट्रक्चर देना है। तो मैं आप लोगों को बोलता जा रहा हूँ, आप लोग लिखते जाइए और उनके आंसर साफ बनाते जाइए। पहला है 2-chloro-3-methyl पेंटेन। 2-chloro-3-methyl पेंटेन, जब भी एक बार मैं लिख लेता हूँ उसका नाम, उसके बाद आप लोगों के लिए डायरेक्ट दे रहा हूँ 2-chloro-3-methyl पेंटेन। ठीक, जब ये दे रखा है तो अब इसका जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उल्टा बनाएगा। ये जो ग्रुप नेम होता है सबसे पहले इसको बताइए। पेंटेन है तो 5 कार्बन का आप स्केलेटन बना लीजिए सिंपली। ठीक है, और अब बस काउंटिंग लिख दीजिए 1 2 3 4 5, जहाँ जहाँ दे रखा बना लीजिए। 2 पे क्या लगा हुआ है क्लोरो, तो 2 क्लोरो। 3 पे क्या लगा हुआ है मिथाइल, 3 मिथाइल। बन के स्ट्रक्चर इसकी वैलेंस से आप हाइड्रोजन से कंप्लीट कर लीजिए। CH3 हो गया, ये CH हो गया, ये CH हो गया, CH2 हो गया, CH3 हो गया। और अगर आप लोग जो है हाइड्रोजन के द्वारा इसकी वैलेंस से कंप्लीट नहीं भी करते हैं तो भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही जाएगा। आप इसका आंसर एज इट इज लिखाएंगे बिना हाइड्रोजन लगाए, तब भी आपका कोई गलत नहीं कर सकता अगर आपका कार्बन स्केलेटन सही बना है तो। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले पार्ट जो इसका सेकंड पार्ट है, फर्स्ट हो गया, सेकंड है, मैं सिर्फ बोलता जाऊंगा और आप यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाते जाऊंगा। दैट इज पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। ठीक है, पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन जो हो गया वो क्या हो गया, देखिए ये क्लोरोबेंजीन हो गया, और इसकी पैरा पोजीशन पे क्या लगा हुआ ब्रोमीन, पैरा ब्रोमो यहाँ गया। ठीक है, ये ऑर्थो पोजीशन होती है, ये मेटा होती है, ये पैरा होती है। तो पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट इज 1-chloro-4-ethyl cyclohexane। देखिए जो थर्ड है वो है आप लोगों का 1-chloro-4-ethyl cyclohexane। तो लास्ट में cyclohexane आ रहा है, तो आप लोग बनाइए cyclohexane। बुक अपने सामने रख लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर बार बार चीज़ों क्वेश्चन को नहीं लिख रहा हूँ, तो आप बुक आपके सामने होना चाहिए। बुक कॉपी पेन लेकर के बैठिए, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो ये है आप लोगों का क्या क्वेश्चन था, 1-chloro-4-ethyl cyclohexane। जैसे तो ये होगा साइक्लोहेक्सेन, और साइक्लोहेक्सेन की जो चेन है आप कहीं से भी काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6, एक ही बात है, साइक्लिक चेन है। इसमें 1 पर लगा हुआ क्लोरो, ओके 1 क्लोरो हो गया, और 4 पर लगा हुआ एथिल, एथिल मतलब C2H5। सो सिंपल, ये हो गया आपका कंपाउंड। ठीक है, अगला जो है वो फोर्थ है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ
जो फोर्थ है आपका, फोर्थ बता रहा है आपका नाम 2, फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2 क्लोरोफेनिल 1 आयोडो ऑक्टेन। तो लास्ट में ऑक्टेन लिखा हुआ है, तो ऑक्टेन का मतलब 8 कार्बन की चेन बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की चेन होगी। इसका क्या क्या लगा हुआ है देखिए, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ तो आपकी चॉइस है, आप इधर से करो या इधर से करो, काउंटिंग में कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्टिंग की है ये तो 1 आयोडो ऑक्टेन, तो 1 तो लगा दिया आयोडो, और 2 पे क्या लगा हुआ है 2 क्लोरोफेनिल। 2 पे लगा हुआ है कौन सा फेनिल, ऐसा फेनिल जिसकी सेकंड पोजीशन वही हो गई, सेकंड हो गई, इस सेकंड पे प्रोट लगा हुआ है। ये ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग जो है एक बेंजीन रिंग बनाते हैं तो या कोई भी साइड ब्रांच बनाते हैं तो उसका जो कार्बन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है वो कार्बन हमेशा फर्स्ट होता है, यही फर्स्ट होगा, ये मैंडेटरी है। अब को आप इधर कर लीजिए, इधर कर लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दिस इज 2 क्लोरो, और कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ, 2 पे लगा हुआ है, तो आपका हो गया 2 क्लोरोफेनिल 1 आयोडो ऑक्टेन। चलिए फिफ्थ है आपका 2 ब्रोमोब्यूटेन, वेरी इजी, ब्यूटेन है तो 4 कार्बन, 1 2 3 4, कौन सी क्वेश्चन पर 2 पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमो, तो दिया लगा दिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 टर्शियरी ब्यूटिल 3 आयोडो हेप्टेन, ठीक है। सिक्स्थ है 4 टर्शियरी ब्यूटिल 3 आयोडो हेप्टेन, अब हेप्टेन है तो 7 कार्बन हो गए, ठीक है। नंबर कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। और आगे दे रखा है 3 आयोडो हेप्टेन, तो 3 पे लग गया आयोडीन। 4 टर्शियरी ब्यूटिल, यानी फोर्थ पे आपको कौन सा ग्रुप लगाना है, फोर्थ पे लगाना है आपको टर्शियरी ब्यूटिल को। अब टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप क्या होता है, टर्शियरी ब्यूटिल टी ब्यूटिल आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप होता है CH3C, ये कॉमन नेम सिस्टम का एक तरीका है टर्शियरी सेकेंडरी लिखने का, आइसो वगैरह लिखने का। तो मैंने आपको पहले बताया है कि मैं आप लोगों के लिए किसी तरह से वीडियो बनाने वाला हूँ, उस वीडियो में आपको ये चीज़ें भी बताऊंगा। तो फिलहाल आप समझ लीजिए कि टर्शियरी ब्यूटिल क्या है। ये जो ग्रुप होता है इसको बोलते हैं टर्शियरी ब्यूटिल, इसमें 4 कार्बन है, और इसमें ये कार्बन जो कि टर्शियरी कार्बन है वो डायरेक्टली जुड़ा होता है, इसलिए इसका नाम हो जाता है टर्शियरी ब्यूटिल। तो यहाँ बस सिंपली ये स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। और मैं किसी भी स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई नहीं कर रहा हूँ, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कार्बन की वैलेंसी 2 जुड़ी है तो आप हाइड्रोजन लगा दीजिए, एक लगा तो 3 हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ पर 3 बॉन्ड ऑलरेडी है तो 1 हाइड्रोजन लग जाएगा। तो इस टाइप से आप लोग बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा भी छोड़ के आते हो एग्जाम में तो भी आपका गलत नहीं होगा, ये बिल्कुल सही तरीका है, आपको कार्बन स्केलेटन कंप्लीट करना है, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। नेक्स्ट है आपका 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटिल 2 मेथिल बेंजीन, ओके। तो लास्ट में क्या रखा है, बेंजीन, तो हम लोग बेंजीन लगा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है, 2 मेथिल बेंजीन। अब यहाँ पर आप काउंटिंग कहीं से भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अपने सुविधा के लिए शुरुआत में काउंटिंग कर ली इस टाइप से। 2 पे लगा हुआ है मेथिल, तो 2 पे लग गया मेथिल CH3, और 4 पे लगा हुआ है सेकेंडरी ब्यूटिल। अब ये सेकेंडरी ब्यूटिल क्या हो गया, थोड़ी देर पहले तो मैंने आप लोगों को बताया था टर्शियरी ब्यूटिल, टी ब्यूटिल, अब आ गया सेकेंडरी ब्यूटिल। देखिए बच्चों बता ही देता हूँ, टी ब्यूटिल जो था वो ये था, क्योंकि इसमें जो कार्बन है वो टर्शियरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो सेकेंडरी ब्यूटिल में कौन सा कार्बन जुड़ेगा आपका, जो सेकेंडरी कार्बन होगा। तो सेकेंडरी कार्बन के लिए देखिए मैं आपको बता दूँ, ये जो कंपाउंड होता है आप लोगों का, एक सेकंड, ये हो गया आपका टर्शियरी ब्यूटिल, ये हो गया आपका सेकेंडरी ब्यूटिल, ये हो गया आपका आइसो ब्यूटिल। मैं आप लोगों को इसको कंप्लीट ही बता देता हूँ, ठीक है। ब्यूटेन, ब्यूटेन 2 प्रकार का है, एक हो गया आपका एन ब्यूटेन और एक हो गया आपका आइसो ब्यूटेन। देखिए बच्चों अब समझिए आप यहाँ से, ये स्ट्रक्चर सबकी बात में आएंगे, पहले इसको कंसिडर करिए। देखिए ब्यूटेन जो कि 4 कार्बन का कंपाउंड है, ये 2 प्रकार का हो सकता है, एन ब्यूटेन। मैं आपको इसको पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल बता रहा हूँ, इसलिए आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ये 3 नाम काफी ज्यादा आते हैं या पूछे जा सकते हैं आपसे। तो एक तो हो गया एन ब्यूटेन, तो एन ब्यूटेन में नॉर्मल चेन यानी स्ट्रेट चेन होगी, ठीक है। और दूसरा हो गया आइसो ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन ये स्ट्रक्चर होगी आप लोगों की, आइसो ब्यूटेन ये हो गया, और ये हो गया आपका जो है एन ब्यूटेन, ठीक है। अब क्या होता है, जो आइसो ब्यूटेन है, इस आइसो ब्यूटेन से क्या हो सकता है, यहाँ से कोई ग्रुप जुड़ जाएगा, यहाँ से जुड़ जाए, तो ये वाला जो ग्रुप जुड़ा होगा ये हो जाएगा आप लोगों का आइसो ब्यूटेन,
ठीक है। आइसोब्यूटेन से जो बना है ग्रुप वो क्या होगा, आइसोब्यूटेन, इस टाइप का ग्रुप होगा। या हो सकता है इससे जुड़ जाए, या हो सकता है इससे जुड़ जाए, ये तीनों कार्बन बिल्कुल जैसे हैं, ध्यान रखिएगा। तो चाहे इससे जुड़े या इससे जुड़े या इससे जुड़े, बात देखिए, और इसका नाम क्या होगा, आइसोब्यूटेन होगा। क्लियर। दूसरा क्या हो सकता है कि ये इन तीनों की जगह पर यहाँ से आगे बढ़े। अब ये कार्बन कैसा है, ये कार्बन है आपका टर्शरी कार्बन, तो ये अगर यहाँ से आगे बढ़ रहा है इस जगह से, तो ये क्या हो जाएगा, टी ब्यूटेन। इसी को मैं थोड़ी देर पहले बनाया था। अब भले इस कार्बन का यहाँ की, अब यहाँ लिख दो, बात देखिए उससे क्या फर्क पड़ता है, इस टाइप से बन गया स्ट्रक्चर। तो इसको यहाँ लिखिए या यहाँ लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दिस इज टर्शरी ब्यूटेन। अब लास्ट आया आपका सेकेंडरी ब्यूटेन। सेकेंडरी ब्यूटेन इससे नहीं बनता है, सेकेंडरी ब्यूटेन बनता है इससे, ठीक है। अब इससे कैसे बनेगा सेकेंडरी ब्यूटेन, अगर इसके सेकेंडरी कार्बन, देखिए ये प्राइमरी कार्बन है, दोनों प्राइमरी कार्बन वो कार्बन है जो एक कार्बन जुड़े हैं, ये भी देखिए एक जुड़ा है, ये भी देखिए एक जुड़ा है, लेकिन ये दोनों कार्बन कैसे सेकेंडरी कार्बन है, तो ये कार्बन खुद में दो कार्बन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन खुद में दो कार्बन जुड़ा हुआ है। तो अगर सेकेंडरी कार्बन से यहाँ पर आप लोग जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी ब्यूटेन। क्लियर। एक लास्ट वाला वो है एन ब्यूटेन, और एन ब्यूटेन में आप लोगों का यहाँ से हो गया, तो एन ब्यूटेन से थोड़ा सा जंबर हो गया है, ऊपर नीचे हो गया है, क्योंकि शुरू में सोच ही रहा था मैं आपको इतना डिटेल में बताऊँ, लेकिन मैंने बता ही दिया आपको कि ये चार तरह के आप लोगों के ग्रुप से यहाँ पर रेडिकल्स हैं आप लोगों के, वो इस तरह से बन रहे हैं कि एन से दो बन गए आपके सेकेंडरी ब्यूटेन और एन ब्यूटेन। सेकेंडरी कब लगेगा, और सेकेंडरी कार्बन से फ्री हो रहा है, एन कब होगा जब प्राइमरी कार्बन से फ्री हो रहा है। और जो आप आइसोब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन से दो बनेंगे, आइसोब्यूटेन बनेगा और टर्शरी ब्यूटेन बनेगा। तो इस टाइप से आपको चार तरह के जो रेडिकल्स फ्री हो रहे हैं, ये चार प्रकार मैंने आपको बता देंगे, ठीक है। तो अब आपके सामने जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि 4 टर्शरी ब्यूटेन लगाना है, 4 में क्या लगाना है आपको, सॉरी सेकेंडरी ब्यूटेन लगाना है। सेकेंडरी ब्यूटेन की स्ट्रक्चर आप देखिए, वहां से ये और दो लगाना है, तो 4th नंबर पे क्या आ गया आपका सेकेंडरी ब्यूटेन आ गया बच्चों। और 1 पे लगाना है ब्रोमो, 1 पे लगाना है ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो 4 टर्शरी ब्यूटेन 2 मेथिल बेंजीन स्ट्रक्चर ऑफ इसकी। क्लियर। तो यहाँ पे एक नई चीज ये भी सीखी, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। 8th and last part of this question, that is 1 bromo 1 4 dibromo but 2ene। अब ब्यूट है तो 4 कार्बन होंगे, 2ene कहीं से काउंट कर लीजिए, 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आ गया आपका, 2ene हो गया। ये डबल बॉन्ड यहाँ नहीं आएगा, ये 2 ब्यूटेन नहीं होगा, ये 1 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर की नंबरिंग कम है, तो जो कम नंबरिंग का है उसी को आप कंसीडर करते थे। तो इस तरह से यहाँ क्या हो जाएगा आपका 2 ब्यूटेन हो गया। और 1,4 डाइब्रोमो, यानी 1 का ब्रोमीन लगा हुआ है और 4 का ब्रोमीन लगा हुआ है, तो 1,4 डाइब्रोमो और ब्यूट 2ene, ये इस कंपाउंड की स्ट्रक्चर है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को ये सेकंड क्वेश्चन और 10.3 यानी कि थर्ड क्वेश्चन करा दिया। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा अब डिफरेंट आया, यहाँ से आप क्वेश्चन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि अब तक तो सिर्फ सिंपल चीज़ें करते आ रहे थे। आईयूपीएसी नेम लिखना सीखा हम लोगों ने, उनकी स्ट्रक्चर्स लिखना सीखा, बेसिक चीज़ें थी, ठीक है। लेकिन अब कुछ आपको डिफरेंट मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10.4 ये कह रहा है कि जो आपको नीचे 3 कंपाउंड दे रखे हैं, क्या क्या दे रखे हैं, एक दे रखा है CH2Cl2, एक दे रखा है आप लोगों को CHCl3, एक दे रखा है आप लोगों को CCl4। ये 3 कंपाउंड आपको दे रखे हैं और पूछा है कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा डायपोल किसका होगा, सबसे ज्यादा द्विध्रुव आगमन, जो हिंदी वाले बच्चे हैं उसमें द्विध्रुव आगमन या इंग्लिश में बोले तो डायपोल, ये तीनों में से किसका होगा सबसे ज्यादा। तो अब हमें वो चीज देखनी है। देखिए देखो इनकी स्ट्रक्चर बनाओ। स्ट्रक्चर जो भी कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और कार्बन की जो स्ट्रक्चर होगी वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में लेके आएगा हम इसको। इस टाइप की स्ट्रक्चर ऐसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चों। अब जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है इसके जो बॉन्ड एंगल्स हैं सारे के सारे 109 डिग्री 28 मिनट के बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये होता है आपका C और ये 4 बॉन्ड हो गए, 2 H लगा दीजिए कहीं भी, आप लोग 2 Cl लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। CHCl3 है तो 1 H हो गया और बाकी 3 क्या हो गया Cl हो गया, और जो CCl4 है इसमें आपने क्या किया, ये 4 Cl लगा दिया। अब हमें देखना है इनका डायपोल, ठीक है। तो जो ओवरऑल मॉलिक्यूल है, ये पूरा जो मॉलिक्यूल है इसका डायपोल कितना होगा, इसका कितना होगा, इसका कितना होगा, ये हमें देखना है, ठीक है। और आपको इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, आपको बस ये देखना है कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा द्विध्रुव आगमन यानी सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग क्या करिए, सबसे पहले मैं आपको किस एग्जांपल के लिए चलता हूँ, बिल्कुल सिंपल है। देखिए
यहाँ पर जो डायपोल होगा, डायपोल होता क्या है पहले मैं आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए कि कोई दो एलिमेंट्स हैं, ये कार्बन और क्लोरीन ही कंसीडर कर लेते हैं, मान लीजिए ये दो एलिमेंट्स हैं, तो इन दोनों एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कायदे से बीच में रहने चाहिए, लेकिन एक्चुअली बीच में रहते नहीं हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स उस एलिमेंट की ओर ज़्यादा टिल्ट रहते हैं जो एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स किसकी ओर रहेंगे, क्लोरीन की ओर रहेंगे। इसकी वजह से इसका पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जबकि इसका क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो यहाँ पर दो पोल्स जनरेट होंगे, एक तरफ पॉजिटिव है और एक तरफ नेगेटिव है। तो इस तरह के दो अलग अलग पोल्स का बनना ही कहलाता है डायपोल। तो यहाँ एक डायपोल क्रिएट हो गया, तो बॉन्ड के अंदर डायपोल क्रिएट होता है, और इस बॉन्ड के अंदर डायपोल क्रिएट होने से ओवरऑल पूरे मॉलिक्यूल के अंदर डायपोल मोमेंट जो है क्रिएट करता है। ठीक है, इस डायपोल की डायरेक्शन क्या है, तो रूल ये कहता है कि डायरेक्शन हमेशा होती है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है, जहां नेगेटिव चार्ज कंसर्न है उस साइड में। ठीक है, तो इधर से इस टाइप से हम एरो बनाते हैं, और ये एरो आप ऐसे कट करते हैं पीछे से। ये तरीका होता है डायरेक्शन बनाने का। ठीक है, और इसका जो वैल्यू होती है म्यू इक्वल्स टू क्यू इनटू, इस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करनी कुछ भी, यहाँ क्यू कितना है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है, इनकी म्यूचुअल डिस्टेंस कितनी है, अगर थोड़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी आएगी। लेकिन उस न्यूमेरिकल वैल्यू को ना आपसे पूछा गया है, ना आपको बताना है, पूरी 12th क्लास में कहीं नहीं बताना आपको इस चीज़ को। आपको बस ये पता होना चाहिए इसका जो डायरेक्शन है वो किससे है, बस। तो डायरेक्शन के लिए आप लोगों को बता दिया कि डायरेक्शन उस दिशा में होगा जिस दिशा में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, जिधर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ देखिए इसका डायरेक्शन किधर होगा, इस साइड में होगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा। इन चारों डायरेक्शन पूर्ण की तरफ होंगे, और ये चारों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। आप इसको ऐसे कल्पना कर लीजिए कि बीचों बीच में एक चीज़ है और उसके चारों तरफ जो है इक्वल फोर्सेस लग रहे हैं, तो ओवरऑल फोर्स कितना लगा उसको, कुछ भी नहीं, जीरो हो गया, कैंसिल आउट हो गया, म्यू इक्वल्स टू क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, अगर अभी समझ में नहीं आया तो मैं एक और तरीके से बता सकता हूँ। आपको मैंने फिजिक्स से पढ़ा होगा, वेक्टर वाला क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे, तो उसमें क्या है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो किधर आएगा, इधर आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर आएगा, और दोनों क्या हो गया, वोलेटिलिटी हो गई, तो कैंसिल आउट हो गया, तो म्यू कितना हो गया, जीरो हो गया। तो इसका म्यू कितना है, जीरो है। अब हम इसको देखते हैं, देखिए बच्चों इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, और ये देखिए इधर है, ये इधर है, ये इधर है। ठीक है, और इन दोनों का रिजल्टेंट ये जो फाइनल है इसका और इन दोनों का, ये अगर जो फाइनल आंसर आएगा वो ये आ जाएगा आपको ऐसा बना गया। ठीक है, और यहाँ क्या है, यहाँ ये दोनों ही, इन दोनों की वजह से रिजल्टेंट आना है। ठीक है बच्चों, तो चूंकि ये एंगल जो है वो 180 डिग्री 109 डिग्री 28 मिनट का है, ये वाला है। इसलिए होगा क्या, इसलिए होगा ये 90 डिग्री से ज़्यादा होने की वजह से जो रिजल्टेंट आया है इसकी एक्चुअल वैल्यू से कम होगा। भले ही एरो बड़ा दिख रहा है, मैंने क्लिक कराया है, ये एरो छोटा होना चाहिए मुझे, कि जो यहाँ जो वैल्यू आ रही है उससे छोटा हो गया, और फिर से ये एंगल 90 डिग्री से ऊपर हो गया, तो ये और छोटा हो गया। और यहाँ तो क्या था, यहाँ सिर्फ एक ही बार छोटा होगा, आप इसको ऐसे ले लीजिए, यानी यहाँ कम तो है लेकिन इतना कम नहीं है, यहाँ ज़्यादा ही कम हो गया, और यहाँ इतना कम हो गया कि ये जीरो ही हो गया। तो सबसे ज़्यादा डायपोल किसका है, इसका है, इसका है। तो सबसे ज़्यादा दो भागों में डायपोल किसका होगा, इसका होगा। तो यहाँ क्या कम तो हुआ लेकिन इतना कम नहीं हुआ। यहाँ क्या हुआ, एक बार कम हुआ, फिर दोबारा भी कम हुआ, दोनों बार एंगल जो है 90 डिग्री से क्या है, ज़्यादा है, तो एंगल क्या हो गया, कम हो गया, सॉरी एंगल बढ़ गया, तो डायपोल क्या हो गया, सब कम हो गया। और यहाँ तो आप देख रहे हैं कि एकदम कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इस तरह से आपको इन तीनों का डायपोल मूवमेंट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस आपको बताना है कि किसका ज़्यादा है और किसका कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10.5, बस ये हमारा इस सेशन का लास्ट होगा, इसके बाद का आपको जो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोकार्बन है आपके सामने, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन आपको बुक से पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन है कि हाइड्रोकार्बन है C5H है, C5H है, ओके। ये अंधेरे में तो रिएक्शन नहीं करता, लेकिन अगर इसको जो है सनलाइट दे दी जाए काफी हाई, तो केवल एक मोनोक्लोरो यौगिक कंपाउंड बनाता है C5H9Cl, C5H9Cl बनाता है। इसकी स्ट्रक्चर बताइए। ठीक है, देखिए ये कह रहा है कि ये आपके पास एक कंपाउंड है जो कि डार्क में रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन अगर इसको सनलाइट मिल जाए तो रिएक्शन करके कंपाउंड बनाएगा। सनलाइट मतलब H नहीं करना है। ठीक है, ये सनलाइट को दर्शाने का तरीका है। अगर इसको सनलाइट मिल जाए तो ये कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, और इस तरह का क्या बनाएगा, ये एक मोनोक्लोरो यौगिक बनाएगा, केवल एक, ओनली वन, यानी सिर्फ यही बनाएगा और बाई प्रोडक्ट नहीं बनाएगा।
अब ये क्या चीज़ है, अब इसको समझिए। देखो बच्चों, सबसे पहले मोनोक्लोरो बना रहे हैं, आपको सिर्फ एक क्लोरीन जोड़ना है, ठीक है। देखिए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल लिख देता हूँ। मान लो मैंने लिया आपके सामने कार्बन CH4 लिया, ठीक है, और ये H नहीं लिया। अगर इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो यहाँ बनेगा CH और यहाँ साथ में लिया Cl2 तो CH3Cl प्लस H। तो यहाँ हुआ क्या कि एक हाइड्रोजन की जगह पर क्या आ गया, एक Cl आ गया और एक हाइड्रोजन चला गया Cl ग्रुप में। ये सिंपल सी रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि हाइड्रोजन तो 4 है ना, तो एक भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं और चारों भी आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर एक गया तो मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, दो गए तो डाइक्लोरो प्रोडक्ट, तीन गए तो ट्राइक्लोरो प्रोडक्ट, चार गए तो टेट्राक्लोरो प्रोडक्ट बन गया, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ उसने क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया कि आपको बनाना कौन सा है, मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनाना है, यानी कि ऐसा कंपाउंड बनाना है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक क्लोरीन का एटम है, ठीक है। तो इससे आगे की पॉसिबिलिटीज थी कि यहाँ पर CH2Cl बनता या CH2Cl2 बनता या CHCl3 बनता या CCl4 बनता। ये इसने ऑलरेडी ब्लॉक कर दिया कि नहीं, आपको ये कंसीडर नहीं करना है, आपको सिर्फ एक क्लोरीन एटम तक रखना है। और उसने उसकी स्ट्रक्चर ही बोली है, सॉरी उसने उसकी फॉर्मूला ही बोला है कि उसका फॉर्मूला C5H9Cl होगा। देखिए एक H रिप्लेस हो गया और C5H9Cl बन गया, ठीक है बच्चों। तो एक चीज तो होगी। दूसरी चीज, ये जो मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बनते हैं, मैं अब एक बड़ा कंपाउंड लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैंने 5 कार्बन का लिया, 1 2 3 4 5 कार्बन का लिया। अभी मैं हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूँ, हाइड्रोजन ऑटोमेटिकली लगा लेंगे। अब जब मैं इसकी रिएक्शन क्लोरीन से कराऊंगा सल्फाइड के प्रेजेंस में, तो क्लोरीन आगे बढ़ेगा। अब क्लोरीन कहाँ पे जुड़ सकता है, देखिए ये हो सकता है क्लोरीन यहाँ जुड़ जाए, या हो सकता है यहाँ ना आए, यहाँ आए सेकंड नंबर पर, या हो सकता है थर्ड पर आए करके। अब यहाँ आ गया तो एक ही बात होगी, इसलिए मैं आगे नहीं लिख रहा हूँ उसको, ठीक है। तो तीन पॉसिबिलिटीज है, या तो यहाँ आके जुड़े थर्ड पर, या सेकंड में जुड़े, या कहाँ जुड़े आकर के फर्स्ट पर जुड़े। ये तीन पॉसिबिलिटीज है कि नहीं। अब इसके बारे में उसका ये कहना है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो केवल एक है, अकेला है, यानी जो भी बन रहा है वो दो यहाँ पर देखिए तीन तरह के बना रहा हूँ आपके सामने, है कि नहीं। है तीनों मोनोक्लोरो, एक ही क्लोरीन जोड़ा है मैंने, लेकिन तीन तरह का बना दिए। वो कह रहा नहीं, तीन तरह का नहीं बनेगा, बनेगा तो एक ही तरह का बनेगा। तो एक ही तरह का कैसा बनेगा, और इसकी स्ट्रक्चर देखनी है। तो देखिए इसकी स्ट्रक्चर जो होगी वो स्ट्रक्चर इस टाइप से होगी इसकी C5H10 की 1 2 3 4 5। ये एक साइक्लिक कंपाउंड होगा, ठीक है। और यहाँ पर हर एक पर दो H लगे हुए हैं, जिसमें से एक H को रिप्लेस कर दिया। मैं इसको शॉर्ट में बनाऊं तो ऐसे बना सकता हूं, क्लियर। यहाँ पर CH2 लिख दूं, ऐसे लिख दूं, एक ही बात है। ये सब लिखने के तरीके हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे चीजें एक ही है। ऐसे लिख लीजिए, सिंपल ऐसे बना लीजिए। ये भी वही चीज है, कैसे भी लिख लीजिए इसको, बाद में आपको समझा लीजिए इसको ऐसे बनाओ, ठीक है। अब देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, और कितने हाइड्रोजन 10 कार्बन, हर एक पर दो है तो 5 10 कार्बन हो गए। अब एक को रिप्लेस कर दिया, अब मैं यही बनाता हूं, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। एक H को रिप्लेस कर दिया और यहाँ मैंने Cl लगा दिया, ठीक है। अब ये Cl मैं यहाँ की जगह पर यहाँ लगाऊं, यहाँ 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 किसी भी आटम को रिप्लेस करके बना दूं, बात एक ही है। देखिए ध्यान से देखिए इसकी खूबसूरती कि यहाँ जो कि साइक्लिक कंपाउंड है, इसलिए कहीं भी आप लगा दीजिए कंपाउंड तो एक ही बना ना, है कि नहीं। तो ये पूरा का पूरा कंपाउंड क्या रहा, एक ही रहा, इसलिए इसका सही आंसर नहीं होगा। आपको सोचोगे सर आपने क्या सोचा कि साइक्लिक कंपाउंड है, तो देखिए इस तरह क्वेश्चंस आपको आगे चल के बहुत मिलने वाले हैं, और आपके बोर्ड के एग्जाम में एक लॉन्ग आंसर टाइप आने वाला है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आप इसको नहीं कर पाएंगे तो आगे लंबे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, इसलिए एक चीज को आप समझ लीजिए। ये जो आपको फॉर्मूला दे रखा होता है C5H10 या C6H12 या कुछ भी दे रखा होगा आपको, उससे आपको एक जनरल आइडिया हो जाना चाहिए कि हमारा कंपाउंड की स्ट्रक्चर कैसी होने वाली है। देखिए जो C5H10 है, जब भी कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या में रेशियो 1:2 का अंतर हो, हाइड्रोजन से डबल हो, तो आप पक्का मान लीजिए या तो एल्कीन होगा या साइक्लो होगा, साइक्लोएल्कीन होगा। ये दो ही चीजें होती है, क्योंकि एल्कीन और साइक्लोएल्कीन दोनों का फॉर्मूला होता है CnH2n। कार्बन की संख्या n है तो हाइड्रोजन की संख्या 2n होगी, डबल होगी। देखिए आप C5H10 दोनों का जनरल फॉर्मूला यही है, एल्कीन का और साइक्लोएल्कीन का। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि जब भी आपके सामने स्ट्रक्चर आ जाए इस टाइप की,
C5 एक्सटर्न आ जाएगा, या कोई भी अगर कार्बन हाइड्रोजन रेशियो वाले स्टूडेंट हुए तो या तो एल्कीन में एसाइक्लोइक होगा। अगर मैं एल्कीन बनाता और डबल बॉन्ड कहीं बनाता, यहाँ बनाऊँ या यहाँ बनाऊँ, तो उससे जो कंपाउंड बनता है वो कंपाउंड डिफरेंट बनते जैसा कि आपने देखा है, इसलिए आपका ये कंपाउंड बनेगा, इससे आगे नेक्स्ट